तो स्टूडेंट्स कल अपन रिलेशन की बात कर रहे थे कि किसका क्या रिलेशन है ना। जैसे अपना रिलेशन है टीचर स्टूडेंट का, वैसे ही रिलेशन है। कुछ टर्म्स अपन कंसंट्रेशन की कर रहे थे। वो कंसंट्रेशन की टर्म्स अपने पास कौन सी थी कि मोलरिटी हो गया था, मोललिटी हो गया था, मोल फ्रैक्शन हो गया था। कल अपन ने जो रिलेशन करा वो था मोल फ्रैक्शन और मोललिटी के। मोललिटी है ना, मोललिटी क्या होता है किसी को पता नहीं, जो कल की क्लास में आया नहीं उनके लिए बता देते हैं मोललिटी। समझने की कोशिश करें, थोड़ा आप कोऑपरेट करें, थोड़ा हम कोऑपरेट करेंगे तो फिर अपना केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त हो जाएगी, है ना। कहते हैं ना, मिल बैठेंगे तीन यार, आप में और अपना कोऑपरेशन, तो केमिस्ट्री तो अपन कहीं और पहुंचा देंगे अलग ही लेवल पे, ठीक है। मोललिटी की बात करें, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है। फॉर्मूला भी बता देते हैं किसी को अगर कोई क्लास मिस हो गई तो, कहते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन आपके पास क्या आता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। किलोग्राम में सॉल्वेंट का वेट। अब यार इस एक बात बताओ, कई जने सोचते हैं कि सर इस फॉर्मूले में हमें दिक्कत आती है, हमें क्वेश्चंस नहीं होते। अब इस फॉर्मूले में कहां से दिक्कत है, सीधा सीधा कह रहा है कि दिस इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बात ही खत्म हो गई है कि सर हमें मोल्स निकालने नहीं आते। अरे मोल्स निकालने नहीं आते, ये तो बड़ी बेवकूफी वाली बात है कि दैट वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मल्टीप्लाई किससे कर दो, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये अपने पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। अब मजाल है किसी क्वेश्चन का, अगर आपने क्वेश्चन सही पढ़ा हो तो किसी क्वेश्चन की हिम्मत नहीं है कि वो गलत हो जाए। अगर आपने क्वेश्चन में सही पढ़ा हो, आपने सही फॉर्मूला अप्लाई करा हो, तो किसी क्वेश्चन की ये हिम्मत नहीं है कि वो गलत हो जाए। सही होगा 110%। तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये अगर आप ग्राम में लेते हो तो ये तो आप सेकंड थर्ड फोर्थ से सीखते हुए आ रहे हो कि जब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। ये तो बातें पता है आप, यही तो मैंने करा, यही तो फॉर्मूला। और मोल कंसेप्ट टफ नहीं है, टफ बना दिया जाता है अपने दिमाग के द्वारा। अरे अरे न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स, डरने की कोई बात नहीं है ना। तो वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन सॉल्वेंट, इसी को तो मोल्स कहते हैं। यही तो आपके पास मोल्स हो गए। अब बस फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर पाओ, सुखी रहो, और कुछ नहीं है, बस इतनी तीन ही कंसेप्ट है। वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, जैसे कोई गिवन है कि 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH, ओके। और आपके पास कितने ग्राम वाटर में है, मान लीजिए कि 100 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है, तो आप मोलिनिटी फाइंड आउट करो 4 ग्राम NaOH का फॉर्मूला है, सीधा सीधा अप्लाई करना है। वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, 4। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का, Na का कितना 23 एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का कितना 16 एटॉमिक वेट, इसका कितना 1, कितना हो गया आपके पास 40, 4/40। ये मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मैंने कहा वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है। अब सॉल्वेंट जनरली क्या होता है, वाटर, है ना। मैंने डिफाइन भी करा था आपको कि ये मतलब नहीं है कि जो अमाउंट में ज्यादा हो वो हमेशा सॉल्वेंट हो। जिसमें कोई सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है तो उसको अपन सॉल्वेंट कहेंगे। यहाँ पे कितना गिवन है, मैंने कहा 100 ग्राम। सर आपने जब ग्राम बताया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा, बिकॉज हमेशा वेट इन सॉल्वेंट का जो वेट है वो किलोग्राम में लेते हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या है 10 10 10 तलवारें चला दो आपस, मार काट करनी है, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 4 से 4। अब इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो है क्या, ये बताओ। इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। बोले मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट डर लगता है, कोई डरने की बात है ना। इसकी मोललिटी कितनी आ जाएगी, 1 मोललिटी, या इसकी जो यूनिट आती है वो आपके पास क्या आ जाती है, 1 मोल पर केजी। ये मोललिटी की क्या होती है, यूनिट। ये क्वेश्चन करवाया है मोललिटी पे ताकि किसी को कभी दिक्कत नहीं हो जो आज बैठे,
क्योंकि आज मैं रिलेशन कराऊंगा तो उस रिलेशन में सिंपल सिंपल फॉर्मूले अप्लाई कराऊंगा, उस रिलेशन को कभी याद नहीं करना है। जो फाइनल रिलेशन आ जाता है उससे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने कभी आ जाए कहीं पर, है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट, आप अपन आज रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन मोलेरिटी, MOLARITY, मोलेरिटी मीन्स कैपिटल M एंड मोलेलिटी मीन्स स्मॉल m। मोलेरिटी और मोलेलिटी में क्या रिलेशन है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में मोलेरिटी गिवन है तो कैसे आप मोलेलिटी कैलकुलेट करोगे, और मोलेलिटी गिवन है तो कैसे आप मोलेरिटी कैलकुलेट करोगे। अब ये रिलेशन है, करवा देते हैं, फॉर्मूला है, सीधा अप्लाई करना है, अप्लाई करते अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या है देखते हैं। मोलेरिटी की मैं अगर बात करूं, कैपिटल M की मैं अगर बात करूं, तो उसका फॉर्मूला अपने पास क्या आएगा, उसका फॉर्मूला आएगा अपने पास मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स हमेशा ऊपर किसके आएंगे, सोल्यूट के आएंगे, ये ध्यान रखना। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन आपके पास वॉल्यूम। या मैं कहूं कि मोलेरिटी का फॉर्मूला आप मेरे को बता दो एक और, तो आप कहोगे कि सर मोलेरिटी का फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो, दैट वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन molecular weight of solute, molecular weight of solute, weight in gram of solute upon molecular weight of solute, यही तो मोल्स होता है। मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो किससे, वॉल्यूम से, और अगर ये वॉल्यूम आपके पास ml में हो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, क्योंकि हमेशा ये वॉल्यूम किस में लिया जाता है, लीटर। और इस फॉर्मूले में तो मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। मोलेरिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या आ गया, देख WB। बी हमेशा किसके लिए यूज करेंगे, कहीं पे बी या कहीं पे टू यूज कर रहा हूं, लाइक WB और W2, तो वो हमेशा सॉल्यूट के लिए होगा। WA और W1 वो हमेशा किसके लिए होगा, सॉल्वेंट के लिए। दिमाग में बात बिठानी है अपने को ना। WB वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, MB आपके पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मल्टीप्लाई किससे करोगे बच्चा, वॉल्यूम से, VML अपॉन में क्या आ जाएंगे आपके पास, यानी कि V के अपॉन में 1000 आ जाएगा। ओके, अब आप यहां से वॉल्यूम को अलग कर लीजिए। ये रिलेशन क्यों करवा रहा हूं वो भी बता दूं, सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, कल से बातें करोगे सर आया कहां से, है ना, आया कहां से सर फॉर्मूला। मैं आपको फॉर्मूला आया कहां से ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, कहां से लेकर आए हैं इस फॉर्मूले को। अगर नहीं बताते हैं फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, किसके कारण से मैंने सोचा करवा देते हैं ना। VML है यानी कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना, देखो सिंपल मैथ है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मोलेरिटी कहाँ आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगी। तो WB जो है मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको 1000 से, अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय आपके पास मोलेलिटी, कैपिटल M लिख रहा हूं, मोलेलिटी इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। और यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आ जाए तो बच्चों हैंड रेज कर दीजिएगा, अपन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ये मोलेरिटी का फॉर्मूला था। अपने को रिलेशन देखना है किसमें, एक तो मोलेरिटी में और एक किसमें देखना है, मोलेलिटी। अरे बहुत कलरफुल सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, कभी लैब में चलेंगे तो दिखाऊंगा, अलग अलग कलर आते हैं, कभी ब्राउन आता है, कभी रेड आता है, कभी ग्रीन आता है, कभी एप्पल ग्रीन आता है ना, कभी डार्क ग्रीन आ जाता है। बहुत कलरफुल लाइफ है केमिस्ट्री वालों की। अब अपन बात करते हैं किसकी, मोलेलिटी की। किसकी बात करेंगे अपन, मोलेलिटी की, स्मॉल m की। स्मॉल m इज इक्वल टू होता है क्या, अभी फॉर्मूला बताया जाए कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने कहा किसमें, किलोग्राम, किलोग्राम में अगर मोलेलिटी का फॉर्मूला दे, स्मॉल m इक्वल्स टू वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट
अपॉन molecular weight of solute multiply by weight of solvent, अगर ग्राम में आ जाए तो अपॉन में अपन क्या कर देंगे 1000। करेंगे नहीं करेंगे सर? एकदम करेंगे, क्योंकि अपने को किलोग्राम में ही रखना है ना। क्यों? डेफिनेशन ये है, अमाउंट ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलिलिटी। इसके कॉन्सेप्ट में किलोग्राम में रखना, यानी कि स्मॉल m इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय WA मल्टीप्लाई बाय 1000। ए किसके लिए यूज कर रहा हूँ? देखो फिर कह रहा हूँ, एनर्जी वेस्ट हो रही मेरी बार बार कहने में। फिर यूज कर रहा हूँ, ए किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। बी किसके लिए? सॉल्यूट के लिए, ठीक है ना। WB अपॉन MB, मैंने कहा यहाँ से WA को बाहर निकाल, WA को बाहर निकाल लो। तो आपने कहा सर WB मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन MB इनटू क्या आएगा, मोलिलिटी। ये इक्वेशन आ गई अपने पास सेकंड। आगे दो इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इसको बंद कर देते हैं, कहीं भाग नहीं जाइए, यूज में आने वाली चीजें हैं। और इसको भी बंद कर देते हैं। यहां तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब एक बात बताइए आपने, देखो रिलेशन तो इतने बड़े बड़े लंबे रिलेशन, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, SOL का मतलब सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो अपने पास पड़ा है, ये रहा, WB मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन MB इनटू कैपिटल M, यानी कि मोलिलिटी। अपने पास वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं, तो सर ये क्या है? मैंने कहा बच्चा ये तो क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। आपके पास ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट है। अब अपने को कुछ नहीं करना, उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, रिलेशन आ जाएगा। कैसे आई देखिए, मैंने कहा आपको क्या चाहिए? मास, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, या पहले सॉल्वेंट लिख लेते हैं, प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। यानी कि ये कितना हो गया आपके पास? ये WB हो, सॉरी ये WA हो गया आपके पास, और ये कितना हो गया आपके पास? WB। मैंने कहा मेरे पास शुगर 20 ग्राम, वाटर 100 ग्राम है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? तो आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, इतनी छोटी छोटी बातें आप हमसे पूछ रहे हो। 100 में 20 को प्लस कर दो, 120 हो गए। तो यही तो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, WA प्लस क्या कर दो आप? WB कर दो। अब WA की तो वैल्यू अपने पास है, क्या है देखिए, WB मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय मोलिलिटी। ये आपके पास W है, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। WB है। मैंने कहा एक काम करो, एक छोटा सा काम करो कि सर क्या करें, कि आप ये काम करो कि जो WB है उसके ऊपर और नीचे दोनों में 1000 का और MB का मल्टीप्लाई कर दो।
गलत तो नहीं कर रहा मैं भाई, मैथ्स की धज्जियां तो नहीं उड़ा रहा ना। 1000 इंटू एम बी अपॉन 1000 इंटू एम बी तो कर सकता हूँ, मीनिंग तो वही निकले। मैंने कहा डब्ल्यू बी जो है उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड 1000 और एम बी का मल्टीप्लाई और नीचे कर दो उसका डिवाइड। 1000 और एमबी का मल्टीप्लाई और 1000 और एमबी का क्या कर दो उसका डिवाइड कर दो। सर कर दिया, आप बताओ क्या। अब ये तो आपके पास वॉल्यूम था ही, अपने पास वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, देखते हैं कितना है। सर रिलेशन बड़ा लंबा है, हाँ एकदम बहुत लंबा, कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। मैंने कहा कॉमन क्या क्या है वो देख लो। डब्ल्यू बी कॉमन है, 1000 कॉमन है, अपॉन क्या कॉमन है, एम बी। डब्ल्यू बी दोनों में आ रहा है, एकदम आ रहा है। 1000 दोनों में आ रहा है, एकदम आ रहा है। एम बी दोनों में आ रहा है, एकदम आ रहा है। ये कॉमन आ रहा है। रहेगा क्या आपके पास, यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन मोलेलिटी प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एम बी अपॉन 1000। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या बच्चों, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी। यहाँ पे एल्शियम कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास एल्शियम आ जाएगा 1000 इंटू मोलेलिटी, और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 1000 प्लस मोलेलिटी मल्टीप्लाई बाय एम बी। ये आपके पास मास आया है, किसका, सॉल्यूशन का मास आया। तब कुछ नहीं करना, अब तो सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करती है अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास क्या है, वॉल्यूम है। ये अपने पास क्या है, वॉल्यूम है। वो अपने पास क्या है, मास है। तो अपने पास क्या आएगा, डेंसिटी आ जाएगा। तो एक बार यहाँ तक अगर सबके क्लियर है तो एक बार अपना हैंड रेज कर दीजिए, ताकि मेरे को सर्टिफिकेशन मिल जाए कि कहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ। ये अपने को चाहिए होगा, ये भी अपने को चलो मान लेते हैं चाहिए होगा, चलो छोड़ देते हैं। अब डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी में सब बातें अप्लाई करनी। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ गया 1000 अपॉन आपके पास क्या आ गया एम बी। 1000 प्लस मोलेलिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 प्लस मोलेलिटी। ओके, अपॉन में अपन क्या कर देंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला है, अपॉन में क्या कर देंगे, अपॉन में अपन कर देंगे डब्ल्यू बी अपॉन, सॉरी मल्टीप्लाई 1000, ये करना है, वॉल्यूम करना है अपॉन वॉल्यूम, डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू कैपिटल एम। सर इतने बड़े बड़े डिवाइड, कुछ नहीं है, डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी कैंसिल आउट, 1000 से 1000 कैंसिल आउट, एम बी से एम बी कैंसिल आउट। कुछ रहा क्या इसमें, कुछ नहीं रहा। और डेंसिटी क्या आ गया आपके पास, डेंसिटी इक्वल्स टू 1000 प्लस मोलेलिटी मल्टीप्लाई बाय एम बी अपॉन 1000 प्लस मोलेलिटी। अब ये m है, डिवाइड के डिवाइड में है, ये डिवाइड का डिवाइड उसके भी डिवाइड में है, तो यानी कि कहाँ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई। आ गया रिलेशन, अब तो भागा भागा आ गया, अब तो कुछ है ही नहीं रिलेशन में, खत्म हो गया बस। अपने को जो चीज याद रखनी कि कैपिटल M इज इक्वल टू मोलेरिटी कैलकुलेट करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डेंसिटी इंटू 1000, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, गलती से 1000 मल्टीप्लाई बाय
यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन करना होगा ना। 1000 मल्टीप्लाई बाय मोलिनिटी अपॉन क्या आएगा 1000 प्लस मोलिनिटी मल्टीप्लाई बाय m, ये रिलेशन। अपने को तो ये फॉर्मूला याद रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ये फॉर्मूला अपन याद रखने, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, विश्वास मानो आप, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इस फॉर्मूला। ये रिलेशन था किसमें, मोलरिटी और मोलिनिटी। तो बच्चों ये अपने पास था रिलेशन। नेक्स्ट जो अपने पास कंसंट्रेशन टर्म्स आएगी वो आएगी नॉर्मलिटी। मैंने कुल आपको 5 और 6 टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स बताई थी। सबसे पहले अपने पास था जैसे परसेंटेज, उसके बाद था मोल फ्रैक्शन, उसके बाद था मोलरिटी, उसके बाद था मोललिटी, उसके बाद अपन क्या स्टडी करेंगे नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी के बाद क्या पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम। और एक और आ जाती है फॉर्मेलिटी, बट वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपन उसको भी एक बार देखें। तो कल की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे नॉर्मलिटी के बारे में, अबाउट द नॉर्मलिटी वी विल डिस्कस, है ना, क्या होता है। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं आपको यूं भी कह सकता हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, है ना। आप अगर कोई गाइड कोई रिफ्रेशर सॉल्व करते हो तो उसमें नॉर्मलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। तो क्या होता है नॉर्मलिटी, ये वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या नहीं करती, क्या इसका फॉर्मूला होता है, वो सब अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।